बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम सियासी खबर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर वो संजीदा हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ का कहना था कि गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की जदोजहद अलग तरह की होगी तो फिर हमारी तैयारी भी अलग तरह की ही होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला केपी की जदोजहद अलग किस्म की होगी तो फिर देख लेंगे। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी अपना रास्ता चुनेगा। याद रहे कि 8 फरवरी 2026 को पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है और केपी के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि इस बार एहतजाजी तहरीक मुख्तलिफ अंदाज से चलेगी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाना है। नून लीगी सेंटर ने कहा कि ये कहते हैं कि इस्लामाबाद फतह करूंगा या कफन में वापस आऊँगा। इस्लामाबाद का फतह हो जाना क्या मुल्क और कौम के मफाद में है? उनका कहना था कि यह बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। दरअसल ये कोई रास्ता अख्तियार ही नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता है, बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करने का। 9 मई के केसेस का फैसला 2025 में भी नहीं होना तो फिर कब होना है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो कुछ कोशिशें हुई वो आपके सामने हैं। इनमें हुकूमत मुज़ाकरात के लिए क्या कर सकती है? वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि मुल्क के किसी गली महल्ले में एहतजाज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि कोई गिरोह आकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर ले। उनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ महमूद अचकज़ई की बात की पासदारी करेगी। कोई इस्लामाबाद पर मुसल्लह चढ़ाई करेगा तो क्या करने दिया जाएगा या उसे रोका जाएगा? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निजकारी हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए मुतल्लिका हुक्काम और काबीना अरकान ने बड़ी अरकरेज़ी से काम किया। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने बेहतरीन काविशें की हैं। सरबम लिफाफों में बोलियाँ आईं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क आगे चलना चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमत हर इक़दाम के लिए तैयार है। नाज़रीन, दूसरी जानिब मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि हम इस बात के ख़िलाफ़ है कि रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जदोजहद हो। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के इज्तिमा से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन के तकाज़े के मुताबिक वफ़ाक़ी शरई अदालत में उलमा का तकर्रुर किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे जब तक पार्लियामेंट में पेश होकर कानून न बने उनकी हैसियत नहीं होती। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कारी हनीफ जालंधरी ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मकसद उम्मत का इत्तेहाद और मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ अख्तियार करना है। वाज़ेह है कि इज्तिमा में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी शिरकत की थी। जी नाज़रीन, आलमी उफ़ुक़ से खबर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि आबदोज़ साज़ी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। फ्लोरिडा में वज़ीर जंग और वज़ीर बहरी उमूर के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ बनाए। ये पुराने आईवा क्लास जहाज़ों से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। बहरिया के जहाज़ अलमुनियम के बजाय स्टील से बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि विक्ट्री नामी जहाज़ अमेरिकी फ़ौज की ताकत को कायम रखने में मदद देगा। इससे अमेरिकी जहाज़ साजी सनत को बहाल करने में भी मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बहरिया को दुनिया की ताकतवर तरीन बहरिया बना रहे हैं। 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। बहरिया का हेडक्वार्टर भी बेहतर किया जा रहा है। चीन, रूस कोई भी आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। 1-2 साल पहले जो हम पर हंसते थे अब वो हमारा एहतराम करते हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और पाक भारत जंग में तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा कर डाला। इस मौके पर अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगेस्टिंग्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बज़ोरे कुव्वत अमन कायम कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर बहरिया जॉन फिलन ने कहा था कि ट्रंप क्लास लड़ाका जहाज़ बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफ़ीरों को वापस बुला लिया। वाशिंगटन से खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सफारतखानों को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरजीह का कास बनाया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने वापस बुलाए जाने वाले सफ़ीरों के नाम नहीं बताए। किसी भी मुल्क के सफारतकार इस मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। अमेरिकी हकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का हक है कि वो ऐसे सफ़ीर बनाएं जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में कहा है कि माजूल आमराना हुकूमत के हामी मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। माजूल हुकूमत के रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं, जिसे पिछली आमराना हुकूमत ने छीन लिया था। उनका कहना है कि आज़ादाना, मुनसफ़ाना और पुरअमन इंतखाबात कराना चाहते हैं और उसे यादगार भी बनाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।